अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एज मच एज पॉसिबल। तो आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आज का व्लॉग जो है मैं आपको बताऊंगा कि मेरे 10 साल ऑस्ट्रेलिया में कैसे गुजरे। तो ठीक आज के दिन 6 अक्टूबर 2012 मैं ऑस्ट्रेलिया आया और आज मुझे पूरे 10 साल हो गए हैं। और ये 10 साल कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। मैं आज भी अपने पुराने 10 साल को याद करता हूँ कि मैं कैसे नया नया आया था और कितनी जो है वो मुझे मुश्किल हुई थी यहाँ पे रहने के लिए, अपनी फैमिली से दूर, क्योंकि मैं अकेला बेटा हूँ अपनी फैमिली के। तो बहुत ही मुश्किल डिसीजन था और बहुत ही जो है ना वो हार्ड टाइम था। तो चलते हैं 2012 से। 2012 में मेरा वीज़ा लगा ऑस्ट्रेलिया का एज ए स्टूडेंट का। तो मैं ऑस्ट्रेलिया आया एज ए स्टूडेंट। तो मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया अकाउंटिंग में। और मैं बेसिकली जो है एफएससी मेडिकल का स्टूडेंट था बैक इन पाकिस्तान। तो मैंने टोटली डिफरेंट फील्ड चूज़ की। वो इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो फीसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई थी। उस टाइम पे यूनिवर्सिटीज़ आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है इतनी ज़्यादा नहीं थी। कार वॉश और रेस्टोरेंट, ये दो जॉब्स ऐसी थी जो आपको इजीली मिल सकती थी। इसके अलावा बहुत मुश्किल जॉब्स थी उस टाइम पे। तो मैं जब आया काफ़ी सहमा हुआ था, अकेला महसूस कर रहा था। लेकिन खुशनसीबी ये थी कि मेरे अंकल की फैमिली और मेरे अंकल जो है वो सारे यहाँ पे रहते हैं, वो यहाँ के सिटीजन्स हैं। तो मैं उनके पास आया, उनके पास मैं कुछ अरसा रहा। तो कॉलेज भी गया हूँ और उन्होंने मुझे काम भी दिया। तो उनके अपने कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, तो मैंने एज ए वेटर उधर काम स्टार्ट करना शुरू किया। तो मैंने उधर काम किया, मैं अभी भी वहीं पे कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे करके अपना गुजारा शुरू करना शुरू किया। बहुत ही मुश्किल काम था मेरे लिए, क्योंकि पाकिस्तान में कभी हमने काम किया नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। हमें आदत नहीं होती काम करने की ना पाकिस्तान में। तो कॉलेज जाना शुरू किया। तो कॉलेज में तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि अकाउंटिंग जो थी वो टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट था। और मैं वैसे भी शुरू से जो है ना मैथ्स से भागता हूँ। तो अकाउंटिंग भी सिमिलर थी। तो मैंने जैसे तैसे करके पहले सेमेस्टर में जो है एक सब्जेक्ट में मैं पास हुआ, बाकी मैं तीन में मैं फेल हो गया। उसके बाद फिर मैंने सेकंड सेमेस्टर चूज़ किया विद थ्री डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो उसमें भी मेरे दो में फेल हो गया और एक में पास। तो मैंने सोचा कि ऐसे तो मैं पास नहीं कर सकूंगा, क्योंकि 3 साढ़े 3 साल की डिग्री थी। तो ये डिग्री तो मुझे 6 साल में पड़ जाएगी इस तरह कंप्लीट करते करते। और इसकी फीस भी मुझे डबल देनी पड़ेगी। तो क्यों ना मैं कोई सस्ते से कॉलेज में और कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट में चले जाऊं, जिसमें मुझे सिर्फ थियोरेटिकल ज़्यादा काम हो और आना जाना भी ज़रा कम हो। क्योंकि प्रॉब्लम ये थी, जो मेरे रेस्टोरेंट की टाइमिंग थी वो बहुत डिफरेंट थी। क्योंकि मैं शाम को 5 बजे से लेके रात को 2 बजे तक काम करता था, और काम फिनिश करके घर जाते थे मुझे बच जाते थे 3:30 से 4। और मेरा कॉलेज स्टार्ट होता था 8 o'clock। सो उसमें मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था, ना सोने का टाइम मिलता था। और दूसरा, मेरा कॉलेज यहाँ से काफ़ी दूर था, जो कि टाउन हॉल में है। तो तकरीबन लिडकम से टाउन हॉल आपको आधे घंटे का जो है ना ट्रेन का सफ़र पड़ता है। कभी कभी ज़्यादा भी पड़ जाता है, वो डिपेंड होता है कि आप कौन से रूट से जा रहे हैं। तो मैंने अपने घर वालों से बात की। तो पहले तो मेरे डैड थोड़े से नाखुश थे, नाराज़ हुए मुझसे। तो फिर मैंने उनको सारा कुछ समझाया। तो करते करते मैं अपने जो है वो पिछले कॉलेज को छोड़ के किसी और कॉलेज में चला गया एडमिशन लेने के लिए। तो ये कॉलेज जो था ये डिप्लोमा कॉलेज था। तो
इस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। तो ये कॉलेज था, थोड़ा सा फीस में भी कम था और इसमें सख्ती नहीं थी इतनी ज़्यादा। तो मैंने भी बस कभी कभी आना जाना शुरू किया कॉलेज, तो इसमें ये बचत हो जाती थी, कभी आ जाओ कभी ना आओ, तो वो चलता था। तो करते करते मैंने वहाँ पे 3 साल उस कॉलेज में गुजार लिए। सो 2015 मेरी लाइफ का जो है सबसे बड़ा और खुश नसीब जो साल है वो 2015, बिकॉज 2015 में मैं शादी करने गया था पाकिस्तान। आ, बहुत ही जो है अच्छे दिन थे वो भी, और उन पलों को मैं याद करता हूँ। और मेरी वाइफ जो है वो बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत ही अच्छे नेचर की है। शुरू से ही उन्होंने मुझे सपोर्ट किया हर काम में, मेरी हर बात मानी। और हम जो है इकट्ठे खुशी खुशी रहते हैं आज भी। लाइक इस बात को, अब शादी को तो तकरीबन 7 साल हो गए हैं। तो 2015 में मैंने शादी की। फिर मैंने अपनी वाइफ का वीज़ा अप्लाई किया। मैंने कहा ऑन द स्पॉट अप्लाई कर दो, पता नहीं कितना टाइम लगेगा आने का। तो उसके बाद मैंने वीज़ा अप्लाई किया, तो लकीली उस बहुत जल्द उसको वीज़ा मिल गया, तो हम इकट्ठे ही पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आ गए। तो वो आई थी फेब 2015 में। उसके बाद से हमने यहाँ रहना शुरू किया, और दैट टाइम आई वाज अ स्टूडेंट एज वेल। उसके बाद मेरा वीज़ा ख़त्म होने लगा, और फिर मेरे अंकल ने कहा चलो पीआर का कुछ हल करते हैं। तो रेजिडेंसी के चक्कर में ये था, आप उस टाइम पे एक वीज़ा होता था 457, जिसमें कोई भी कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है तो आप उस कंपनी के अंडर काम करते हो कुछ साल के लिए, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंसी के लिए। तो मैंने फिर उसको चूज़ किया, क्योंकि स्टडी तो मैंने की नहीं थी इतनी, मैंने तो सिर्फ डिप्लोमा किया था। तो डिप्लोमा बेसिस पे मुझे रेजिडेंसी नहीं मिल रही थी, मे भी मेरा आगे वीज़ा भी ना लगता। तो जैसे तैसे करके मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए, आइल्स किया और कुछ बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए, और मैंने फ़ाइल डाल दी 2016 में। तो 2016 में ही मेरे घर में मेरा पहला बेटा आया, रासिक, इन फेब 2016। काफ़ी खुशी हुई, और माँ बाप भी काफ़ी खुश हुए, क्योंकि पहला बेटा हुआ। तो उसके बाद से फिर काम चलता गया, 457 पे दिन निकलते गए। काफ़ी हार्ड वर्क किया, बहुत हार्ड वर्क किया, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ऑब्वियसली सारे करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आके कोई भी जो है फ्री नहीं बैठता, और फ्री बैठे को कोई पैसे नहीं देता। यू हैव टू डू हार्ड वर्क एंड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। और जैसे जैसे करके मैं यूज़ टू होने लगा काम के, तो अच्छे दिन गुजरते गए। आहिस्ता आहिस्ता मेरा बेटा बड़ा भी होता गया, और करते करते 10 साल गुजर गए, पता नहीं चला। कुछ अच्छे भी दिन आए, कुछ बुरे भी दिन आए। आ, ये तो साथ साथ चलते रहते हैं, अच्छे और बुरे दिन। लेकिन स्ट्रेस फ्री होकर, बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी स्ट्रेस के, मैंने वो जो स्ट्रेसफुल मोमेंट्स से उनको पास किया। फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान गया फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि अपने बेटे को लेकर, जब मेरा बेटा पहले पैदा हुआ। क्योंकि उसके बीच में 2 साल तो हम जा नहीं सके, हमारा कुछ वीज़े के इश्यूज थे, ब्रीजिंग मिला हुआ था, तो इसकी वजह से हम गए नहीं। तो हमने कहा जब वीज़ा मिलेगा तो ही हम जाएंगे। तो हमें वीज़ा ग्रांट हुआ 457 का, तो हम उसके बाद पाकिस्तान गए, और वहाँ पे जाके काफ़ी खुशी हुई। माँ बाप को मिले, रिलेटिव्स को मिले, और स्पेशली मेरे मॉम डैड को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि उनका पोता रासिक जो है उनको फर्स्ट टाइम देख रहा था। बहुत ही वंडरफुल मोमेंट्स थे वो मेरे लिए।
हमने उसका अकीका किया और काफ़ी बड़ा फंक्शन किया, रिलेटिव्स को बुलाए, दोस्तों को बुलाए, अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो करते करते और भी दिन निकलते गए, वापस आ गए पाकिस्तान से, यहाँ पे फिर आके रहने लग गए एज़ यूजुअल जो हमारा डेली रूटीन चल रहा था। तो मैं नॉर्मली 5 दिन काम करता था और 2 दिन ऑफ रखता था। 2 दिन ऑफ इसलिए क्योंकि एक दिन मैं करता था रेस्ट और एक दिन मैं करता था टाइम स्पेंड अपनी फैमिली के साथ। तो करते करते 457 का टाइम पास होता गया। उसके बाद एक नया वीज़ा डाला मैंने, क्योंकि वो जो पहला वीज़ा था बिज़नेस न्यू होने की वजह से उन्होंने मुझे वीज़ा थोड़ा कम दिया था 2 साल से। तो एलिजिबिलिटी लाइक एग्जैक्ट 2 ईयर्स आप निकालो तो उसके बाद आप एलिजिबल होते हो। तो फिर मैंने दोबारा नया वीज़ा डाला और मुझे वो वीज़ा मिला। उसके बाद फिर मैंने 2 साल और निकाले उस वीज़े पे, फिर मैं एलिजिबल हुआ रेजिडेंसी के लिए। रेजिडेंसी डालने के बाद मैं चला गया पाकिस्तान फिर से। मैंने कहा चलो पाकिस्तान का एक टूर हुआ जाए। तो क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी भी थी और ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, तो वहाँ पे स्पेंड किया टाइम 1.5 मंथ। करते करते मैं वापस आने लगा तो साथ ही कोविड, जिसने पूरी दुनिया हिला दी थी, उसकी न्यूज़ फैलने लगी कि ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि जल्दी जल्दी वापस आ जाओ, अदरवाइज द बॉर्डर विल बी क्लोज्ड। तो उसके बाद आने के कोई चांस नहीं है, चांस होंगे नहीं होंगे कोई पता नहीं। तो मैंने बैग पैक्स किए और ऑस्ट्रेलिया वापस आ गए। हमने कहा चांस क्यों लिया जाए, कुछ भी पता नहीं होता लाइफ का क्या टर्न ले ले। मेरे कुछ दोस्त गए लेकिन वो आज तक वापस नहीं आ सके और इस बात को 3 साल हो गए हैं और उनके वीज़े एक्सपायर हो गए हैं, वो वहाँ पे रह रहे हैं। कोई मुश्किल में है, कोई आसानी में है, तो ये तो सब साथ साथ चलता है। लेकिन ये डिसीजन उस टाइम पे हमारे लिए बहुत अच्छा था कि हम वापस आ गए। और हाँ, ये है कि प्रॉब्लम बहुत हुई थी क्योंकि ड्यू टू कोविड सब लॉकडाउन में था और सब बिज़नेस बंद थे। और स्पेशली मेरा तो हॉस्पिटैलिटी का बिज़नेस है, इवेंट्स जो है मैं रन करता हूँ। और आपको पता ही है लॉकडाउन की वजह से कुछ भी ऊपर नहीं था। और डैट टाइम जो है ना मैं वीज़ा के ऊपर था स्टिल। कोई सपोर्ट नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से। आ, बहुत मुश्किलों से जो सेविंग्स की हुई थी उन सेविंग्स के ऊपर जो है वो 3 महीने गुजारे और वाकई ही बहुत मुश्किल थे। शायद ही मुझे अपनी लाइफ में आ, ऐसे दिन जो है ना मुश्किल लगे हों जो वो कोविड के टाइम पे थे। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो पहला जैसे जैसे करके पहला कोविड तो निकल गया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने खोलने शुरू किए बॉर्डर्स वगैरह। लेकिन फ़्लाइट्स तब भी बंद थी, ऑस्ट्रेलिया ने फ़्लाइट्स तब भी बंद रखी, तो हमने पाकिस्तान जाने का सोचा ही नहीं। अगला साल आया तो मैंने सोचा यार क्यों ना सिक्योरिटी का लाइसेंस लिया जाए। क्योंकि पहले कोविड में मैंने देखा कि जो सिक्योरिटी लाइसेंस वाले लोग थे, वर्कर्स थे, उनका काम चलता गया। तो मैंने कहा क्यों ना सिक्योरिटी लाइसेंस लिया जाए। और ये है कि कभी ना कभी तो ज़िंदगी में काम आ ही जाएगा, लाइक यू डोंट नो कब कोई बुरा टाइम आ जाए। और लकीली अगला लॉकडाउन लगा और वो लॉकडाउन एटलीस्ट लाइक फॉर 4.5 मंथ्स या 5 मंथ्स लगा। और उस 4-5 मंथ्स में मैंने सिक्योरिटी की जॉब की और बहुत ही अच्छी जॉब रही मेरी वो। और उस टाइम पे सिक्योरिटी की काफ़ी मांग थी। लाइसेंस मैंने लिया हुआ था, काम किया मैंने, अपना गुजारा किया, बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा वो वाला। लाइक वो लॉकडाउन मुझे इतना बुरा नहीं लगा जितना कि पहले वाला। वो तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना सफरिंग करने वाला लॉकडाउन था। तो करते करते टाइम निकलता गया और आज देखे 10 साल हो गए हैं। और लाइक लास्ट ईयर मेरे घर में एक और बेटा हुआ, अर्शमान, लास्ट सितंबर में। तो 1 साल का हो गया अब। तो देखो ये टाइम का तो पता नहीं चला कब और कहाँ गया। और उन यादों को मैं याद करता हूँ, उन मोमेंट्स को मैं याद करता हूँ। स्टूडेंट थे 19-20 साल के जब हम यहाँ पे आए और आज लाइक
फैमिली वाले हैं 30-31 के, टाइम का पता नहीं चलता। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने टाइम को एज मच एज यू कैन स्पेंड करो अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि ये जो पल हैं ये वापस नहीं आएंगे। चलो, मेरी किस्मत में जो लिखा था वो मुझे मिला और मैंने किया, लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी आ रही है, यू शुड ग्रैब इट। किसी के पीछे लग के अपना पिछला रास्ता भूल जाओ, वो बहुत गलत है। तो आज का जो व्लॉग है वो बस इतना ही था। तो आई होप आप लोग जो है राइट डिसीजंस लें अपनी लाइफ के और सही वे में चलें, तो आपकी सारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। खुशी से रहें, मिलजुल कर रहें और अपनी फैमिली को ना भूलें, जिनकी सपोर्ट से आप आज यहाँ पे हैं। तो बस मेरा आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मिलता हूँ मैं अगले व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।